तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा है और संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में अब बंद हो गया है। राजनीतिक दलों ने अब अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में महारैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वे कटरा में भी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की दोपहर 12 बजे श्रीनगर में महारैली होगी। प्रधानमंत्री श्रीनगर में अपनी महारैली के दूसरे और तीसरे चरण में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे। और आपको बता दें कि श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और कटरा में महारैली करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही शांतिपूर्ण भी रहा है और अब दूसरे चरण के चुनावों के लिए मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरने जा रहे हैं। कटरा और श्रीनगर में उनकी महारैली होने वाली है और ऋषि जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से, वहीं धीरज जुड़ चुके हैं जम्मू से। ऋषि के पास हम सबसे पहले पहुंचना चाहेंगे। ऋषि, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंखनाद करने वाले हैं दूसरे चरण का चुनाव के लिए और पहले चरण का चुनाव लगातार ये दर्शा रहा है कि लोकतंत्र सक्रियता बढ़ी है। 58% जो है मतदान हुआ है पहले चरण का। और साथ ही साथ ऋषि, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो किन वायदों के साथ आएंगे और कितना जोश भरने वाले हैं वो आज, और कश्मीर वासियों को कितनी उम्मीदें हैं? आप थोड़ा सा यहीं खड़े हैं, लाइट कट जाएगी, वो पीछे वाली लाइट। हाँ, ऐसे ये। ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं और कितनी तैयारियां हैं आज वहां पर, और चुनावी घमासान में भाजपा आज किन वायदों को कश्मीर के सामने रखने वाली, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है बेहद ही शांतिपूर्ण रहा है और दिखाता है कि लोगों में लोकतंत्र के लिए उत्साह कितना बड़ा है। निश्चित तौर से जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर घाटी में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि अब बाकी के बचे हुए 2 चरणों में जिस तरीके से अब राजनीतिक दलों को मेहनत करनी है, क्योंकि ये जनता अपने घरों से निकल रही है और मतदान कर रही है, तो इसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी की राजनीति में अब पहले जो स्थिति हुआ करती थी कि आमने सामने का मुकाबला है, अब मतदाता जब ज़्यादा घर से निकलता है तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों की चिंताएं कई बार ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे लोगों की जो पहले से ही मुकाबले को फिक्स मानकर चल रहे थे। लेकिन ऐसे में जो पूरा का पूरा मुकाबला है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में, खासतौर से कश्मीर घाटी में पहले चरण में हमने देखा था कि घाटी की 16 में से, दक्षिण कश्मीर की 16 में से 8 उम्मीदवारों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। इसी तरीके से आप जो दूसरा चरण है जिसमें कि 26 सीटों पर मतदान होना है, खासतौर से जो मध्य कश्मीर का इलाका है उसमें भी इस इलाके को देखें तो श्रीनगर में भी तमाम उम्मीदवार बीजेपी के ऐसे हैं जो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे कश्मीरी पंडित हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि कश्मीर के इलाके में अपनी उपस्थिति को न सिर्फ दर्ज कराया जाए बल्कि अच्छी खासी सीटों को निकालकर सरकार बनाने की जो उनकी रणनीति है उसको कामयाब किया जाए। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का श्रीनगर का ये जो दौरा है जिसमें कि वो जनसभा को संबोधित करेंगे, निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा, क्योंकि हमने पहले चरण में भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने जो जम्मू का इलाका था उसमें एक रैली की थी और उसके बाद दूसरे चरण में चूंकि बड़ा इलाका ये कश्मीर का ही है जिसमें कि मतदान होना है, ऐसे में यहाँ पर उनकी रैली का होना बहुत मायने रखता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से। जी ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, जनसभा होनी है, तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने किस तरह से तैयारियां की है, किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो अगले चरण के चुनाव होने हैं उसमें घरों से बाहर निकले और मतदान करें।
देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की रैली के समय तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि लोगों को असुविधा ना हो और इसमें जो रैली में पहुँचने वाले लोग हैं ख़ास तौर से उनके लिए भी जो रास्ता है, जो आने जाने का रास्ता है वो सुगम रखा जाता है। कोशिश यही रहती है कि सुरक्षा भी हो और लोगों को दिक्कतें ना हो। दूसरी बात जो आपने पूछी कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, स्वीप अभियान के तहत हमने देखा है कि चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। एक तरफ चुनाव आयोग की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बूथ तक पहुंचाए और उसके लिए उसने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। पहला रूल यही बनाया है इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि कोई भी बूथ 2 किलोमीटर से अधिक की दायरे से नहीं होगा। ये बताता है कि चुनाव आयोग ने अधिक से अधिक बूथ बनाकर लोगों की जो पहुंच है उसकी जद में पोलिंग बूथ को बनाने का जो प्रयास किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। खास तौर से एक चीज़ और देखी गई है, चाहे वो महिला बूथ हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी बूथ हो या फिर युवाओं के द्वारा संचालित बूथ हो, इस तरीके के बूथ भी बनाए गए हैं। हमने कल भी देखा था, उसका बड़ा असर पड़ता है क्योंकि उस मायने में हम देखते हैं कि जब लोगों को ये पता चलता है कि उसके इलाके में पिंक बूथ है तो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि किस तरीके के इंतज़ाम है, क्या है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी मतदाता ना छूटे जो के लिए जो किया गया है वो बेहद अभूतपूर्व है। वो ये कि जो प्रवासी कश्मीरी भाई हैं उनके लिए, खासतौर से कश्मीरी पंडित या जो भी कश्मीर को छोड़कर बाहर गए हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, उसके लिए अलग से पोलिंग बूथ का इंतज़ाम दिल्ली में 4 सेंटर बनाए गए थे जहां पर वो पोलिंग कर सकते हैं। जम्मू के इलाके में भी पोलिंग करने के लिए इंतज़ाम किए गए थे। तो ये बताता है कि चुनाव आयोग हर वो प्रयास कर रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और लोगों को का जो वोट डालने का अधिकार है वो किसी भी प्रक्रिया की वजह से बाधित ना हो। तो ये जो पूरे के पूरे प्रयास हैं चुनाव आयोग के अधिक से अधिक लोगों को बूथ तक पहुंचाने के। और एक और जो मसला है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों से भी जो कोशिश की गई, उन राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं तक पहुंचने की, जिसमें कि तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में इस बार ज़्यादा दिखे हैं। मुझे लगता है उसका भी फ़र्क होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के लिए घरों से निकलकर बूथ तक पहुँचते हैं। जी ऋषि, ये तो हमने कल भी देखा जब हम देख रहे थे कि लंबी लंबी कतारें लगी थी और लोग उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे थे। अब बात आ चुकी है दूसरे और तीसरे चरण के लिए जिसमें ताकत झोंक रही हैं सभी राजनीतिक पार्टी। बात अगर ऋषि दूसरे चरण की बात की जाए तो 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डालने जाने हैं और जिस तरीके से कल कश्मीर में 19 में से 8 सीटों पर पहले से ही वोट डाले जा चुके हैं, बची हैं अब 11। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर पहुंचेंगे। कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास की बयार तो हमने देखी है, लेकिन बेसिक मुद्दे जो हैं वो विकास से जुड़े हुए, जहां बिजली, पानी, रोजगार, ये भी मुद्दे जो हैं उसको भी जनता चाहती है कि आने वाली हुकूमत आके उस पर काम करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर चुनाव में एक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में पहुंची है और उसने जो जो वायदे किए थे, खास तौर से जो जनता के सहूलियतें, जो विकास की जो संभावनाएं तलाशने और जम्मू कश्मीर को एक मुख्य धारा में शामिल कर लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास अब तक भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम इन 10 सालों में देखें, ये 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिसमें से कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार भी रही है और उसके बाद यहाँ पर एलजी साहब का यहाँ पर जो शासन व्यवस्था रही है जिसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। तो तमाम केंद्र के द्वारा जो योजनाएं आई हैं, जो तमाम प्रयास किए गए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो युवाओं के लिए एजुकेशन का मसला हो या फिर अगर हम बात करें स्वास्थ्य का मसला हो, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने सम्मिलित किया है जम्मू कश्मीर में अपने जो भी प्रयास हुए हैं उनके तहत। अब जो प्रधानमंत्री का भाषण आज श्रीनगर में होगा, आज का भाषण बहुत मायने रखता है क्योंकि इसके बाद जो चुनाव की जो दिशा है कम से कम कश्मीर घाटी में और ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें कि वो जिन जिन मुद्दों को उठाएंगे। अब तक हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार एक परिवारवादी राजनीति पर जो अटैक कर रहे हैं, उससे यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो विचलित हैं। उन्होंने कहा है कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, ये उनका सीधा सीधा आरोप विपक्षी दलों के ऊपर रहा है। तो ऐसे में जो सियासत है वो तो आज के बाद और ज़्यादा गर्माती हुई दिखाई देगी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा का संचार जरूर आज की रैली के बाद उन्हें मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट हम सभी से साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों तक ग्राउंड